तो स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल जीरो मांगा एक्सप्लेन में। तो एपिसोड 9 की स्टार्टिंग होती है और हमें दिखाया जाता है 5 नंबर ट्रेनिंग हॉल का, और वहाँ पे दिखाई जाते हैं इंस्ट्रक्टर जो कि अंदर आते हुए देख रहे होते हैं। तभी वो कुछ देख के हैरान होते हैं और कोई कह रहा होता है कि तुम हार चुके हो तो गिव अप कर दो, तो दूसरा कहता है कि नहीं, ये भी खत्म नहीं हुआ। तो इंस्ट्रक्टर इन्हें देखते हुए कह रहे होते हैं कि ये कैंडिडेट वीकेंड होने के बावजूद यहाँ इतनी सुबह ट्रेनिंग करने के लिए आए हैं। और दिखाया जाता है कि कुछ स्टूडेंट वहां दौड़ लगा रहे होते हैं, जबकि कुछ अपनी स्वord के साथ गोल कर रहे होते हैं। और इंस्ट्रक्टर सोचते हैं कि अब मेरी इनको जरूरत नहीं है ट्रेनिंग के लिए। तभी दिखाया जाता है एक स्टूडेंट जो कि इंस्ट्रक्टर को देख लेता है और वो कहता है कि सर इंस्ट्रक्टर आप यहाँ पे। तो इंस्ट्रक्टर कहते हैं हाँ, मैंने देखा कि तुम वीकेंड होने के बावजूद यहाँ अपनी ट्रेनिंग ढंग से कर रहे हो। चलो ठीक है, तो यहाँ पे जो भी एब्सेंट है उसको यहाँ पे लेके आ जाओ, क्योंकि मेरे पास कुछ अनाउंसमेंट है करने के लिए। तो वो बच्चा भी वहां से चला जाता है। तभी दिखाया जाता है कुछ समय बाद का, यहाँ पे सभी स्टूडेंट आ चुके होते हैं। तो इंस्ट्रक्टर कहते हैं कि मैं ये समझ सकता हूँ कि ये थोड़ा सा जल्दी है, मगर तुम्हारा जो फर्स्ट टेस्ट है वो जल्दी होने वाला है, और इस वजह से तुम्हें एक हफ्ते के लिए ब्रेक मिल रहा है एडवांस में। तो ये समझ लो कि ये तुम्हारा लास्ट ब्रेक है, तो अच्छी तरीके से रेस्ट करो। और आखिर में इस बात को कह के वो सोचने लग जाती है कि मुझे लगता है कि मुझे ये बात भी कहने की जरूरत नहीं है कि ये बेसिक ट्रेनिंग कर लें। और वो कहते हैं कि मैं तुम पर ट्रस्ट करता हूँ कि तुम वही करोगे जो तुम्हारे लिए जरूरी है, तो तुम अब यहाँ से जा सकते हो। क्योंकि दिखाया जाता है लीचुअल जो कि इस बात को सुन के सोच रहा होता है कि यहाँ पे ये ब्रेक कहाँ से आ गया, और ये जो टेस्ट है वो आखिरकार आगे कैसे बढ़ गया, क्या यहाँ पे सभी चीजें ठीक चल रही हैं। और दिखाया जाता है सभी स्टूडेंट जो कि लीचुअल को ही देख रहे होते हैं। तो लीचुअल पूछता है कि क्या तुम वापस नहीं जाने वाले हो। तो दिखाया जाता है किमान जो हंसते हुए कहता है कि हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तो इना भी कहता है हाँ, कि हम देखने वाले थे कि तुम आखिरकार ब्रेक में क्या करने वाले हो। तो लीचुअल कहता है कि ब्रेक जो है वो हमारा पर्सनल टाइम है, तो तुम इस बात को मुझसे क्यों पूछ रहे हो। जबकि इस बात को सुन के वो दोनों ही वहाँ हैरान होते हैं। जबकि लीचुअल कहता है कि तुम्हें रेस्ट की जरूरत है तो तुम्हें रेस्ट करना चाहिए, और मेरे पास ब्रेक के लिए कोई भी प्लान नहीं है। इस बात को सुन के वो सभी हैरान होते हैं और वो सभी बात करने लग जाते हैं। और उनमें से एक कहता है कि मैं ये विश्वास नहीं कर पा रहा कि ये बात ये कह रहा है। तो दूसरा कहता है हाँ, यहाँ पे जब कोई ट्रेनिंग नहीं दी गई तो मुझे लगा था कि ये हमें दोबारा से हेल्थ जैसी ट्रेनिंग से गुजारेगा, और बाद में ये ट्रेनिंग में हमसे कहेगा कि तुम ये बात सोचना भी मत कि मैं तुम्हें रेस्ट देने वाला हूँ। और ये बात लीचुअल को साफ सुनाई दे रही होती है, और वो सोचता है कि तुम्हारे आखिरकार इतनी धीमे बोलने का फायदा ही किया जब मेरे पास ये आवाज आराम से आ रही है कि तुम क्या कह रहे हो। तो लीचुअल उनसे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं किस तरीके का पर्सन हूँ, और तुम्हें जब रेस्ट करना चाहिए जब उसकी जरूरत हो, क्योंकि रेस्ट जो है वो भी इम्पोर्टेंट है। और मैं ये जानता हूँ कि मैं ये तुमसे कह रहा हूँ कि तुम रेस्ट लो, मगर फिर भी तुम ये बात मान लेने वाले हो, तो तुम खुद से डिसाइड कर सकते हो कि तुम क्या चाहते हो। और ठीक है, तुम अच्छा सा रेस्ट लेना और मैं तुम्हें ब्रेक के बाद मिलूंगा। और लीचुअल इसी बात को कहके वहां से जाने लग जाता है। इस बात को सुन के सभी स्टूडेंट खुश हो जाती हैं। और सीन कट के दिखाया जाता है ली ग्योनगा की रिसर्च लैब का। तो आंट ली ग्योनगा कहनी होती हैं कि मैंने सुना तुम्हें ब्रेक मिला है, और मैं ये विश्वास नहीं कर सकती कि तुम यहाँ अपनी आंट को टॉर्चर करने के लिए आ गए सीधा ही, बिना कोई रेस्ट लिए, और मेरे पास अभी भी पहाड़ जितना काम है। तो लीचुअल इस बात को सुन के कहता है और वैसे भी मुझे पता है कि तुम अपने स्मार्टफोन पे उन वियर्ड थिंग को ही देखती रहोगी। तो इस बात को सुन के आंट ग्योनगा बहुत ज्यादा जोर से चिल्लाते हुए कहती हैं कि वियर्ड थिंग, तुम्हें पता भी है कि जो हामिन है वो चेयरमैन के द्वारा एक्नॉलेज किया गया था, और उसमें लुकमिया का भी मेंशन दिया गया है। तो इस बात को सुन के लीचुअल कहता है कि तुम इस संसार में क्या चीजें देख रही हो। और वैसे ये बात छोड़ो कि हमारा ये जो फर्स्ट टेस्ट है कि ये फादर के द्वारा ही जल्दी होने वाला है। तो आन ग्योनिगा कहती है हाँ, कि हमें जो है मेन प्लान से ऑर्डर दिए गए थे। तो इस बात को सुन के लीचुअल सोचने लग जाता है कि इसका मतलब ये जो टेस्ट है वो पहले से भी ज्यादा हार्ड होने वाला है जितना मैंने सोचा था। तो मुझे अपने उस माना आर्ट को और ज्यादा अच्छा करना होगा जो कि एक जगह पे रुक चुका है, और इस चीज को करने के लिए मुझे दोबारा से एक बाउंडलेस की मेमोरी देखनी होगी। और अभी तक मैं बाउंडलेस की आगे की मेमोरी नहीं देख पा रहा। इसका मतलब ये है कि मैं कहीं ना कहीं पे लैग कर रहा हूँ। और मैं ये सोच रहा था अगर मैं अपनी उन चीज़ों में थोड़ा सा चेंज कर दूं तो काश मैं नेक्स्ट मेमोरी को देख पाता, मगर ऐसी बात नहीं है, मैंने वो भी करके देख लिया। मैं बस अब यहाँ पे अपना ट्राई कर सकता हूँ और अदर सॉल्यूशन के बारे में सोच सकता हूँ। तभी दिखाया जाता है कि जो लीचुअल जहाँ बैठा होता है उसी के साइड में कुछ कागज होते हैं, और लीचुअल का हाथ उनसे लग जाता है जिसकी वजह से वो सारे कागज वहां से गिरने लग जाते हैं। और इस चीज को देख के आंट ग्योंगा हल्ला मचाती हुई कहती हैं कि ये तुम क्या कर रहे हो, कि तुम्हें यहाँ देख के बैठना चाहिए था, कि तुमने अब मुझे और भी काम बढ़ा दिया। तभी दिखाया जाता है लीचुअल जो वहाँ एक पेज को देखने लग जाता है और वो कहता है कि ये क्या है, और दिखाया जाता है कि उस पेज में लिखा हुआ होता है
कि जो मेन डिफरेंस है एंशिएंट मार्शल आर्ट का और मॉडर्न मार्शल आर्ट टेक्निक का वो ये है कि उसके पीछे की इंटेंशन क्या है। और हम ये विश्वास करते हैं कि जो पुराने ज़माने में टेक्निक यूज की जाती थी और उनके पीछे मेनली इंटेंशन होता था मॉन्स्टर के साथ फाइट करने का। और इस चीज़ को सुन के लीचोल सोचने लग जाता है कि अभी का जो हमारा इंटेंशन है वो स्प्लिट डीमन पे मेरा सही नहीं बैठ रहा, तो इस वजह से कि जो ओरिजिनल स्प्लिट डीमन टेक्निक है उसके लिए उसका इंटेंशन होगा। और इसी बात को कह के वो वहाँ खड़ा हो जाता है और दिखाया जाता है आंट जॉन का जो कि कुकीज़ खानी होती हैं। और वो लीचोल से पूछती हैं कि तुम्हारे साथ क्या गलत है, तो लीचोल वहाँ से भागते हुए कहता है कि आंट मैं तुमको बाद में एक्सप्लेन कर दूंगा, अभी मुझे जल्दी से ट्रेनिंग हॉल में जाने की जरूरत है। और इसी बात को कह के वो वहाँ से भागने लग जाता है, जिसकी वजह से दिखाया जाता है कि वहाँ पे और भी ज़्यादा पेड़ इधर से उधर उड़ने लग जाते हैं। और आंट ग्योनगा इस चीज़ को देख के बहुत ज़्यादा हैरान होती हैं और परेशान भी, और वो लीचोल से गुस्से में कहती हैं कि तुम बास्टर्ड। और दिखाया जाता है सीन कट के लीचोल का जो कि ट्रेनिंग हॉल में आके अपनी बाउंडलेस के साथ प्रैक्टिस करने के लिए तैयार होता है। और वो सोचता है कि मुझे अपना एक अपोनेंट बनाने की जरूरत है, एक ऐसा अपोनेंट जो मुझसे भी बड़ा हो, एक ऐसा बीस्ट जो कि ह्यूमन से बिल्कुल अलग हो, एक इतना बड़ा मॉन्स्टर और एक टेक्निक जिसमें एफिशिएंसी, फ्लो और स्ट्रेंथ तीनों ही मेंटेन हो। मगर तुम अवॉइडिंग और डिफेंडिंग के बारे में मत सोचो और ऐसी चीज जो फैंसी लगती हैं और उनके पास कोई भी डिस्ट्रक्टिव पावर ना हो तो वो बिल्कुल यूजलेस है। और जो ट्रू इंटेंशन है स्प्लिट डीमन के पीछे वो है कि मॉन्स्टर को मारना। और इसी बात को कह के वो वहाँ उस अपने इमेजिनरी मॉन्स्टर को मारने के लिए तैयार होता है और वहाँ से जंप कर देता है। और तभी वो अपना स्प्लिट डीमन टेक्निक को परफॉर्म करता है, जिससे दिखाया जाता है कि लीचोल का वो अटैक जो सफल होता है। और इस चीज को देख के लीचोल बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वो कहता है क्या ये सच में काम किया। और वो उस बाउंडलेस डेगर से कहता है क्या मुझे नहीं पता है कि तुम अब मुझे क्या दिखाने वाले हो। और दिखाया जाता है कि लीचोल उस बाउंडलेस की मेमोरीज में दोबारा से आ जाता है और वो देखते हुए कहता है कि ये जगह, ये तो वही ट्रेनिंग हॉल है जहाँ मैं पहली बार इस बाउंडलेस में आया था, मगर बस उस समय का और इस समय का टाइम में अंतर है। और तभी लीचोल अंदर ट्रेनिंग हॉल में झांकते हुए देखता है कि एक आदमी जो कि अपनी स्वॉर्ड के साथ प्रैक्टिस करता है। और लीचोल सोचता है कि ये तो वही पर्सन है जिसके पास बाउंडलेस थी और जो मैंने बाउंडलेस की मेमोरीज में पहले देखा था, और ये बहुत ज़्यादा फास्ट है। और तभी वो कुछ देख के हैरान होता है और वो कहता है कि ये क्या है। और वो देख के सोच रहा होता है कि हर एक बार जैसे ही वेपन चेंज होता है तो उसका ऑरा भी चेंज हो जाता है। और ये कुछ ऐसा नहीं है कि वो अपना ऑरा चेंज करता है, बल्कि ये ऐसा है कि बाउंडलेस का जो ऑरा है वो खुद से चेंज हो रहा है। और तभी वहाँ कोई आगे कहता है कि तुम पहले से चेंज हो गए, कि ये तुमने दोबारा से कैसे किया। और लीचोल इस बात को सुन के हैरान होकर तुरंत वहाँ छिप जाता है। तो वो बाउंडलेस वाला बंदा कहता है कि तुम्हें दूसरों की ट्रेनिंग को छुप के नहीं देखना चाहिए। तो वो दूसरा बंदा कहता है कि तुमने ये दोबारा से स्टार्ट कर दिया जैसे ही वो तुम्हें मिला, क्या तुमने इस टेक्निक का कोई नाम दिया है। तो बाउंडलेस वाला बंदा कहता है कि नहीं, ये इतनी भी अच्छी नहीं है कि इसको एक टेक्निक कहा जा सके अभी। तो वो दूसरा बंदा कहता है कि चलो ठीक है, तो मैं इसका नाम रख देता हूँ, और कैसा रहेगा अगर हम इसे 1000 फॉर्म बुलाएं। तो बाउंडलेस वाला बंदा कहता है कि हाँ, ये इतना भी बुरा नहीं है। और तभी वो बाउंडलेस वाला बंदा कहता है कि वैसे क्या तुम अपने साथ किसी को लेके आए हो। तो वो दूसरा बंदा कहता है क्या मैं, कि मैं नहीं लेके आया। और इस चीज को सुन के लीचोल बहुत ज्यादा हैरान होता है। और दिखाया जाता है वो दूसरा बंदा बाउंडलेस वाले बंदे पे अटैक करते हुए कहता है कि मैं किसी और को क्यों लेके आऊंगा जब मैं तुम्हारे साथ एक अच्छी सी फाइटिंग करने वाला हूँ। तो और लीचुअल भी उनकी फाइटिंग देखने लग जाता है। और तभी वो देखता है कि वो उस बाउंडलेस वाले बंदे के बाल और आंख के रंग की तरफ ध्यान देता है, जो कि बिल्कुल मार्शल ली क्लैन के मेन डिसेंडेंट भी होती हैं, जिससे मालूम पड़ जाता है कि ये लीचुअल का एंसेस्टर है। और यहीं पे हमारा ये एपिसोड है वो खत्म होता है।